आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छे लगेगा, पसंद आएगा। इस कथा में माता सती के बारे में बतलाया गया है कि किस प्रकार से माता सती भगवान शंकर की बात को न मानकर अपनी जिद पकड़कर अपने पिता के घर बिना बुलाए यज्ञ में किस प्रकार से पहुंच गई और उसके बाद जो कौतुक हुआ था उसी सभी कथा को इस कथा में अध्याय में बताया गया है। आशा करता हूं कि यह अध्याय आपको पसंद आएगा और बड़े ही प्रेम से आप इस अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतः अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्र थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु और जोगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर ग्रस्त कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। हे ब्रह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का श्रवण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों से उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से अक्षनी वीणी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवता ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में शांति फैल गई। लोग दीनवत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जला फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। आपने बड़े ही प्रेम से इस कथा का श्रवण किया होगा और आनंद का लाभ उठाया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आगे में मैं आपको श्री शिव महापुराण पवित्र रूपी ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण कराता रहूँगा, जिससे आप बड़े आनंद से पान करते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि इसको सुनने से जो आपको आनंद प्राप्त होगा आप उस आनंद को कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी मेरी कामना है। तो आगे भी मैं आपको श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण कराऊंगा। आप इनको बड़े ध्यान से अपना थोड़ा बहुत जो भी समय आप निकाल पाते हो तो आप अपने मोबाइल में इनको सुन सकते हो। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।